नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो आज हम लाए हैं राज्यपाल की क्लास 2। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 162। देखो, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 162 ओनली राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 देखो, इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब देखो, राज्य की विवेकीय शक्तियाँ 163 में कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब हम देखेंगे राज्य की विवेकीय शक्तियाँ। इसमें अनुच्छेद 163(1) देखो, अनुच्छेद 163(1) कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए तो मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन उसका मुखिया अपने मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद अनुच्छेद 163(2) देखो कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात वह स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। और राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ होती है दो प्रकार की। दो कौन कौन से प्रकार की? देखो, पहली तो ये कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, जिनका संविधान में उल्लेख है। जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। सूचना मांगेगा और सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 167 कहता है। इस संविधान में उल्लेख इसका। और दूसरी स्वविवेक शक्ति देखो, उससे पहले ये देखो कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 कहता है। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356 कहता है। उसके बाद राज्यपाल की दूसरी स्वविवेक शक्ति है कि परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति। इसमें अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये अपना दूसरी राज्यपाल के स्वविवेक की परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति है। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त भी कर सकता है। ये भी राज्यपाल की परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति है। इसके अलावा राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाता है, वह मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। अब देखो, राज्यपाल निम्न में नियुक्ति करता है। राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है? देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के अनुसार। और राज्य माध्यमिकता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। 164 के अनुसार तो मुख्यमंत्री उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की और राज्य माध्यमिकता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। इसके अलावा राज्यपाल जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 233 के अनुसार। और देखो, राज्यपाल लोक सेवा आयोग तथा आरपीएससी के अध्यक्ष की राज्यपाल राजस्थान के लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 316 के अनुसार। और राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 243 के तहत तो पंचायत की, और 243 जेडे के तहत नगरीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति करता है। 243 के अनुसार पंचायत की और 243 जेडे के अनुसार नगरीय की। इसके अलावा राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है 243 आई के अनुसार, वही पंचायत, और 243 वाई के अनुसार नगरीय।
देखो, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। 243 आई के अनुसार पंचायतों की और 243 आई के तहत नगरीय की। अब देखो, राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और राज्यपाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इनके भी राज्यपाल नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड या आयोग या समिति के अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जैसे राज्यपाल राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। अरावली विकास बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राज्यपाल राजस्थान स्काउट और गाइड का संरक्षक होता है। आपको ध्यान रखना है किसका तो अध्यक्ष होता है, किनका संरक्षक होता है, किनका कुलाधिपति होता है। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये देखो कि राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी करता है अपने राज्यपाल। अगर नोट लगाएंगे कि राज्यपाल राज्य में स्थित निजी विश्वविद्यालय का तो कुलापति नहीं होता। राज्यपाल ओनली सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। लेकिन निजी अर्थात प्राइवेट PRIVAT प्राइवेट जिसकी पर्सनल विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति नहीं होता। जो सरकारी है उन्हीं का होता है राज्यपाल, प्राइवेट निजी स्कूलों का नहीं। अब अनुच्छेद 168 देखो कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 173(3) क्या कहता है, सॉरी देखो अनुच्छेद 171(3) क्या कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदनों में 1/6 क्या 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के आधार पर। ठीक है। अनुच्छेद 174 देखो कि राज्यपाल विधानमंडल का 17 तथा 17 तथा विधानसभा को भंग विघटित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल का 17 तथा विधानसभा को भंग विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174 पढ़ा था। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 174(1) कि राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है और विधानमंडल का सत्राहुत भी कर सकता है। और देखो एक वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य ही है। एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। अब अनुच्छेद 174(2) का देखो कि राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान अर्थात समाप्त कर सकता है। कि राज्य विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान समाप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 174(2) क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है। अब अनुच्छेद 175 देखो कि विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। क्वेश्चन आया है कि अधिकार है। कि विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। हम देखेंगे अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित या अभिभाषित करता है तथा विधानमंडल को उसका बुलाने का कारण भी बताएगा। कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित अभिभाषण तो करता है तथा विधानमंडल को उसको बुलाने का कारण भी बताएगा। अब अनुच्छेद 200 देखेंगे विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक विधानमंडल से तो पारित हो गया फिर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प या 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, राज्यपाल अनुमति दे सकता है तो कानून बन जाएगा। राज्यपाल अनुमति रोक सकता है, वीटो पावर। ये राज्यपाल के पास वीटो पावर है कि राज्यपाल उस अनुमति को रोक सकता है।
इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के विरुद्ध हो, उससे राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। इसके अलावा देखो, राज्यपाल के पास दो प्रकार का वीटो पावर है। वीटो पावर, पहला निलंबनकारी वीटो। इसमें राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तथा उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। अब दूसरी वीटो पावर देखो, राज्यपाल की आत्यंतिक वीटो। इसमें राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। देखो कि नोट लगा के, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा में रखा जाता है। यह कि धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा में रखा जाता है। अब देखो अनुच्छेद 201 क्या कहता है। इसमें विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। जैसे जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। देखो, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार से कार्य करता है। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 213, इसमें अध्यादेश प्रख्यापित जारी रखने की शक्ति है। जैसे अनुच्छेद 213(1) में जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 213(2), इसमें अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम अर्थात कानून का होता है। अब देखो 213(2), इसमें अनुच्छेद 213(2) का है। इसमें राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो रद्द हो जाएगा। 6 सप्ताह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 6 सप्ताह। देखो अनुच्छेद 213(2) है, ये था 213(2) का है, ये 213(2) है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये देखो कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है, ओनली 6 माह या 6 सप्ताह। ठीक है। तो हम बढ़ेंगे आज इतना ही। अब हम मिलेंगे क्लास 3 के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।